हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को बुके जोन चेंज हुई है। जोन बुके नया आया है कंप्यूटर देख रहे हैं। इसमें कंप्यूटर इसमें क्लास मेंटेनेंस नहीं किया गया है। क्लास 6, 7, 8 सभी का कंप्यूटर बुक एक ही जैसा है। सबका भी क्वेश्चन आंसर सबका एक ही है, समझ गए। इन कंप्यूटर में इसलिए सबका एक ही है। इसमें देखिए कहीं पर आपको क्लास मेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। इधर भी देखिएगा तो इसमें भी क्लास को मेंशन नहीं किया गया है। तो समझ गए ना। तो आज हम सबको समझेंगे हैं। यह कंप्यूटर है, विषय सूची है, क्रमांक पाठ। कंप्यूटर एक परिचय है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन देना है, इसके बारे में बोलना है। देखिए यही चैप्टर है, देख सकते हैं। ये कंप्यूटर एक परिचय है, समझ गए, देख सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 में जो नया कंप्यूटर बुके आए हैं इसी प्रकार आए हैं, आप देख सकते हैं, समझ गए, देख सकते हैं, देख सकते हैं, इसी प्रकार आया है। सभी का क्वेश्चन आंसर एक है। चलते हैं कंप्यूटर चैप्टर 1 का, कंप्यूटर परिचय का चैप्टर है। तो इसका देखिए अभ्यास। अभ्यास नीचे क्वेश्चन में देखिए एक में नीचे दिए गए प्रश्नों को विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए, समझ गए। तो देखिए एक का एक जोन है, एक का जोन एक है, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार है और इसका देखिए ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है। तो 4 गो में से इसमें से विकल्प सही को चुनना है कि कौन कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गाना सुनना, बी में दिया है चित्र बनाना, सी में दिया है खेल खेलना, डी में दिया है उपभोक्ता सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपभोक्ता सभी में। अब उसी प्रकार हम क्वेश्चन 2 समझेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से 4 गो में से एगो कोई ऑप्शन सही होगा। तो देखिए स्क्रीन जोन है, टीवी का जोन स्क्रीन है वो कंप्यूटर के भाग तरह दिखने वाला कौन है, उसको क्या कहते हैं, हम मॉनिटर कहते हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, समझ गए। अब उसी प्रकार हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कंप्यूटर का अस्तित्व किससे कहा गया है। कंप्यूटर का कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क जो होता है, मेमोरी यानी कि दिमाग को जो कहा जाता है, उसको सीपीयू कहा जाता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसका मस्तिष्क जो मेमोरी होता है दिमाग, वो सीपीयू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समझ गए। उसी तरह हम क्वेश्चन 4 को समझेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है ब्लेज़र पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। ब्लेज़र पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेटर, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ए में टिक मार देंगे। उसी तरह क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जनक का मतलब होता है कि कंप्यूटर को किसने बनाया है, उसको जनक पूछ रहा है कि कंप्यूटर को आविष्कार किसने किया है। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? चांसलर बेबेज। चांसलर बेबेज कहा जाता है। तो उम्मीद करता है कि चैप्टर 1 का जो 1 नंबर का सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अपने भाई को वीडियो को जब देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना भाई को चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को घंटी को दबा देंगे, ताकि वीडियो हम कभी भी मतलब करें डालेंगे यूट्यूब पे तब को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम तो 2 नंबर के देखेंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ये हमारा 2 का ये सभी क्वेश्चन है, इसको गलत और सही का चिन्ह लगाना है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वास्तव में है भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा, ये सही है। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। ये तो गलत है। कंप्यूटर को जब तक हम जब तक उसमें डाटा या कोई तरह का हम उसको डायल नहीं करेंगे या नहीं लिखेंगे, जब तक उसको आदेश नहीं देंगे तब तक ये कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन में क्या करा? कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है, नहीं, इसका आंसर गलत हो जाएगा। ये गलत है। बिना निर्देश दिए उसको बिना आदेश दिए वो कैसे काम कर सकता है कंप्यूटर? बिना उसको चलाए कैसे चलेगा? वो चलाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन हम समझेंगे। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर गलत हो जाएगा। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि माउस से टाइपिंग थोड़ी होता है। माउस का काम है उस पर क्लिक करना या फाइल को खोलना। ये भी गलत है। अब हम चौथा पढ़ेंगे। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो जी हाँ, किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। मान के चलो हम शादी का वीडियो बनाकर उसको हम कंप्यूटर में रखेंगे, तो जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो उसका स्टोर रहेगा। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ये सही है। समझ गए? कंप्यूटर पर हम लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब उस तरह हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 को देखेंगे। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइपिंग किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। तो जी हाँ, कंप्यूटर पे देखा जा सकता है। हम अपने कीबोर्ड से कुछ भी हम लिखते हैं या कोई भी अंक दाबते हैं, उसको हम मॉनिटर यानी कि मॉनिटर पर हम उसको देख सकते हैं। जो कि टीवी की तरह दिखता है, वो मॉनिटर है, उस पर हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। देखिए, कहता है रिक्त स्थानों को उपर्युक्त शब्दों में भरिए। देखिए, ये सभी क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको चुनकर भरना है किसका कौन सा आंसर होगा। देखिए, 3 का 1 समझेंगे। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट हो जाएगा। इसका राइट आंसर इनपुट हो जाएगा, ई2। इसको हम लिख सकते हैं इनपुट लिख देते हैं। अब दूसरा समझेंगे। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द
कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा गणना करना। क्या हो जाएगा? गणना करना, ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे गणना करना। तो लिख देते हैं गणना करना। समझ गए? उसके बाद कहता है तीसरा नंबर, डाटा आदि के परिमाण को संग्रहित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लिख देंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा स्टोरेज। इसको लिख देंगे स्टोरेज। और एक नाम और भी जानते हैं, संग्रह भी कह सकते हैं। इसको लिख सकते हैं संग्रहण भी कहा जा सकता है। स्टोरेज या संग्रहण, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। अब उसके बाद हम चौथा समझेंगे, कंप्यूटर द्वारा रैप डाटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है। तो इसको हम कंप्यूटर द्वारा जो भी टाइपिंग की प्रक्रिया को बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश से मिलता है, तो इसको हमको इसका हो जाएगा, ई हो जाएगा मॉनिटर। 4 का ई हो जाएगा मॉनिटर। समझे? तो इसको हम मॉनिटर लिख देंगे, जो कि टीवी की तरह दिखने वाला चीज़ को मॉनिटर बोला जाता है। मॉनिटर लिख दिए। फिर 5 नंबर में कह रहा है कि गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले डैश उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है? तो इसका हम लिख लेंगे आवेशक। जिसको लिख देंगे आवेशक। समझ गए? अब उसी प्रकार हम क्वेश्चन 4 को समझेंगे। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 के 1 का रहा है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? इसका भी हम उत्तर समझेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? देखिए, इसको हम इस तरह लिखेंगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम। चार का लघु उत्तर प्रश्न है, 1 समझेंगे। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर केवल एक मशीन नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि के साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम बनता है और काम करता है। कंप्यूटर जो है कि अकेले वो काम नहीं करता है, उसके साथ कई पार्ट उसमें जुड़कर काम करता है। समझ गए? जिसका हार्डवेयर भी है। जो हार्डवेयर का मतलब हो गया, जो हार्डवेयर हम उससे कहते हैं जिसको हम आसानी से छू सकते हैं और देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हम उसको कहते हैं जिसको हम आँखों से हमको उसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो उम्मीद करते हैं 4 का 1 क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया। उसी प्रकार हम 5 समझेंगे। देखिए, 4 का हम 2 समझेंगे, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्य में कैसे सहायता प्रदान करता है। तो इसका भी उत्तर हम बढ़िया से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन 2 का उत्तर हम देखेंगे, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग हम पढ़ाई, लेखन, गणना, ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, मनोरंजन और ऑफिस के काम आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम
3 समझेंगे। 4 का 3 कह रहा है कंप्यूटर की विशेषता बताएं। तो कंप्यूटर की विशेषता बताएंगे। देखिए कंप्यूटर का विशेषता, कंप्यूटर एक तेज गति से कार्य करता है और स्वचालित मशीन है। स्वचालित मशीन है, समझ गए, स्वचालित मशीन है। पॉइंट 1 में समझेंगे, बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है। पॉइंट दूसरा समझेंगे, पहला में था, दूसरा में ई था, दूसरा में क्या समझेंगे, तीसरा में देखेंगे यह बिना थके लगातार कार्य करता है। पॉइंट चौथा समझेंगे 4 में, एक ही काम बार बार बिना गलती किए कार्य को शुद्धता से पूरा किया जाता है। समझ गए। क्वेश्चन 5 समझेंगे, डाटा एवं सूचना इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो 4 का 5 का उत्तर यहाँ से है, बढ़िया समझेंगे। कंप्यूटर की भाषा में डाटा सूचनाओं, तत्व तथा आंकड़ों का भंडार होता है। यह व्यवस्थित तत्व और अवस्थित तत्व दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है। डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो डाटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतकरण सूचना इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ये भी लाइन थोड़ा सा लिख लेंगे। नहीं तो एक तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं। 4 का 5, डाटा कच्चे तत्व होते हैं जिससे संख्या, शब्द, आदि सूचना वह डाटा होता है जिसे समझकर उपयोग किया जा सके। जैसे में 75 ये हमारा क्या है, डाटा है। लेकिन अगर राम ने 75 अंक प्राप्त किया तो ये हमारा सूचना हो गया। तो समझ गए। इस तरह उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 4 का सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 का है। 1 नंबर हम समझेंगे, कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी हम चलते हैं देते हैं। देखिए कंप्यूटर का संक्षिप्त जानकारी, हम यहाँ से लिखेंगे 19वीं शताब्दी में अंग्रेज गणित चांसवेल ने एक नियंत्रित गणना यंत्र विकसित किया है जिसका नाम डिस्क्रिप्टिव इंजीनियर रखा गया था। सन 1837 में चांसल बेवेस ने इसके डिस्क्रिप्टिव इंजन का विकसित रूप से एनालिटिक इंजीनियर तैयार किया गया था। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे जिसके ये कंप्यूटर को आधुनिक कहता है। कंप्यूटर का आधार पर लिए गए हैं। इसका नाम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है और फिर हमको उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। समझ गए। पहली सीढ़ी 1940 से 1956 तक बना था। ये भी जब पढ़ेंगे अपने सब समझ में आ जाएगा।
अब देखिए 5 का दूसरा समझेंगे, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। इसका भी उत्तर हम 5 का हम दूर समझेंगे। कंप्यूटर मुख्य 3 तरह के होते हैं, समझ गए। पहला है देखिए डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है टैबलेट, मास्टर फ़ोन। कंप्यूटर को हम 3 प्रकार या 4 प्रकार से जान सकते हैं, देख सकते हैं। इजाद 3 दिया है, 4 भी हो सकता है। देखिए लैपटॉप, मास्टर फ़ोन, ये भी इजाद हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 1 का कंप्यूटर का चैप्टर 1 का सभी क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो अपने भाई को लाइक कर देंगे वीडियो को। अगर वीडियो को ज़रा से भी देखने में इंटरेस्ट आया होगा तो प्यारा सा कमेंट कर देंगे। और इससे हम क्या कहेंगे, हमारे वीडियो पर फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ।